आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। ठंडी बहुत है भैया, बच के रहियो, नहीं तो फिर हमसे मत कहियो जब ठंडी मार देगा तो। यूपीपीसीएस की कल बात किया, आज मैं बात कर रहा हूं यूपीपीएससी 2025 लास्ट में एक वैकेंसी आया है जो 2026 में आपका आवेदन शुरू होकर के अंत से लेकर के 2026 तक चलेगा। चिकित्सा अधिकारियों से रिलेटेड है। कुल पोस्ट 2158 है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भी उसमें वैकेंसी है। बहुत दिनों बाद आ रही, कहने को कह रहे 2006 के बाद ये आ रही है, तो आप लगाइए अनुमान 18-20 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। आप सभी के लिए एक अच्छा चांस है। बात करते हैं यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स एग्जाम की, तो देखो भैया ये मई से लेकर के जून तक हो सकता है। कुछ लोगों ने डेट बताना शुरू कर दिया, लेकिन मैं डेट का दावा नहीं कर रहा हूं, और संडे को ही होता है, फिक्स है प्रीलिम्स। तो मई लास्ट से लेकर के जून तक कभी भी हो सकता है, डेट आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कैलेंडर की जहां तक बात है 2026 का जनवरी नए साल में आपको देखने को मिल सकता है। आरओ नोटिफिकेशन की बात जहां तक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आरओ ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है, उसका मेंस लगा हुआ है। मेंस होने के बाद जहां तक उम्मीद है कि इसको फाइनल करने के बाद ही हो सकता है आपको नया नोटिफिकेशन मिले, लेकिन आएगा कि नहीं यह भी संदेह बहुत लोगों के पास है। तो अभी मैं आपको आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना चाहूंगा, जो कि पहले दिखाया था, शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, तो उसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैंने बोला था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। बार बार वही बात, 27 में चुनाव है, चुनाव देखते हुए वैकेंसी आएंगी, और लगभग सरकार का दावा है कि 1.5 लाख से अधिक वैकेंसियां आएंगी विभिन्न विभागों से। यूपीपीसीएस का भी मैंने दिखाया था, जो 2026 का पोस्ट आने वाला है, लगभग 1000 पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। आरओ में भी लगभग 500 पोस्ट के आसपास आपको देखने को मिल सकता है 2026 में। अभी आपका एक नोटिफिकेशन, यूपीपीएससी की बात अभी कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का आ गया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पोस्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदत है। तो ये भी 250 के आसपास पोस्ट है। रिक्तियों की संख्या थोड़ी घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। बात करते हैं कुछ लोग बीईओ की, तो बीईओ की भी वैकेंसी आपको देखने को जल्दी मिल सकती है। 150 के आसपास सीटें अभी हैं। एपीओ की वैकेंसी, जो कि न्याय विभाग से रिलेटेड है, इसकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि कल हमने दिखाया था, उसमें काफ़ी सीटों की चर्चा भी अनुमानित की गई थी। और बाकी आपका विभाग है, टीचर विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, है ना। यूपीSSSC से लेखपाल का अच्छा खासा वैकेंसी आ चुका है। पीछे लोअर पीसीएस भी लगा हुआ है, वो भी आने वाला है, ठीक है। लगातार वैकेंसी, अभी तो गवर्नमेंट ने कहा है, सरकार ने, कि भाई ब्यौरा पूरा दीजिए, जो ब्यौरा मिला या था उनके पास उसको तो दे दिया, अभी जो बाकी है वो भी आपको मिलेगा। आज देखिए बहुत से लोग चक्कर में पड़े हैं, कौन सी वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन आ जाता तो थोड़ा मुंह धुल करके हम पढ़ाई शुरू करते। अचानक किसी को पता था स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का नोटिस जो है आयोग जारी कर देगा यूपीपीएससी? आज अचानक किसी को जानकारी थी कुछ खास कब आना है, क्या करना है? लेकिन आज जो है 20 तारीख है ना, 20/12/2025 को नोटिफिकेशन अचानक से आ गया। अब बात आ रही है कि योग्यता क्या है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, तो अभी उस पर भी चर्चा करेंगे आगे चल करके। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह नोटिफिकेशन आता रहेगा।
आप लोगों को अगर पढ़ाई करना है, सीरियस हो वास्तव में, तो वैकेंसी का वेट नहीं करना है। वैकेंसी का वेट करके, नोटिफिकेशन का वेट करके, फिर आएगा नोटिफिकेशन आने के बाद प्रीलिम्स का डेट आ जाता तब कोर्स शुरू करते। तो ऐसे सोचते सोचते ज़िंदगी बीत जाती है। 2, 4, 6, 10 महीने, साल, 2 साल, 4 साल की कौन सी बात है, जीवन बीत जाता है सोचते सोचते, फैसला लेते लेते। तो अब जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। यही सत्य था, यही सत्य है, यही सत्य रहेगा। ठीक है, तो आपको लगना है, अभी से लग जाइए। नोटिफिकेशन आप देख चुके होंगे। हाँ, संक्षिप्त नोटिफिकेशन है। तो आप एक बात का ध्यान रखिए, 22/12 यानी कल से आपका, आज 21 तारीख है ना जी, 22 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, योग्यता का भी पता चल जाएगा। विस्तृत नोटिफिकेशन आपका फॉर्म भरने से पहले आ जाएगा भैया। ऐसा थोड़ी ना कि क्वालिफिकेशन बताएगा ही नहीं और आयोग कहेगा फॉर्म भरना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। फॉर्म भरने से पहले आपका विस्तृत नोटिफिकेशन कल तक आ जाएगा, परेशान मत होइए, पूरी योग्यता का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 तारीख से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और अंतिम डेट का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे धोखा हो जाएगा। और लास्ट में फॉर्म मत भरा करिए, जितना जल्दी हो जाए भर दिया करिए। तो इस प्रकार से इस अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्ट है। जैसे पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश, पशु चिकित्सा अधिकारी 404 पद है। विधायी विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विधिचर अधिकारी का मात्र 1 पद है। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो पोस्ट है वह है 221 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत औषधि निरीक्षक का 26 पद है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दंत सर्जन, दांत का डॉक्टर सर्जन 157 पोस्ट है। आयुर्वेदिक निदेशालय, इस तरह से चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद का 168। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यूनानी आयुर्वेद और यूनानी का 884। यूनानी निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी यूनानी 25 पोस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है लगातार देख सकते हैं कि दुनिया भर के पोस्ट आए हुए हैं। होम्योपैथिक के 7 पद हैं, होम्योपैथिक निदेशालय 265। कुल मिलाकर लगभग 2000 प्लस आया है। नोटिफिकेशन आज का ही है। ठीक है, तो आज का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। रही बात है योग्यता क्या होगी, तो देखो भैया, पहले जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की योग्यता थी वह थी सामाजिक विज्ञान, सोशियोलॉजी में परानास्तक। ठीक है, अब नोटिफिकेशन विस्तृत आने वाला है, उसमें देखना होगा कहीं आयोग ने कोई बदलाव तो नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, जैसे इतना दिन वैसे 24 घंटा और रुक जाइए, विस्तृत आ जाएगा, उसमें सारा का सारा डिटेल्स आपके सामने हो जाएगा। अभी जल्दीबाजी में क्वालिफिकेशन बता देना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि आयोग परिवर्तन थोड़ा बहुत करता रहता है। जब 15-20 साल बाद कोई वैकेंसी आ रही है तो अभी क्या करेगा, ये जो है थोड़ा सा सोचने की बात है। तो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन वेट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कल तक नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। 22 से आपका फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं आरओ। बहुत से लोग पूछते सर आएगी कि नहीं, सही बात है कि झूठ बात है। अरे भाई, मेरा सचिवालय से या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से पत्राचार तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ आइडियाज लगाए जाते हैं। पहला आइडिया तो यही है कि 2023 की वैकेंसी है, 2025 बीत गया है। ठीक है, 2026 है, तो 2026 में निश्चित रूप से आना है। पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे 2013 और 2014 तो लगातार आरओ आई, लेकिन 14 का पेपर जो है हुआ, 13 का हुआ, फिर 2016 में वैकेंसी आई आरओ की, 16 का निरस्त हो गया था, वो बात अलग है, दोबारा हुआ, फिर 2017 की। तो ये 4 वैकेंसी 2013-14 लगातार, 16-17 लगातार, 17 के बाद कब आई भैया, 2021 में आई। तो कितने साल का अंतर हो गया, 3 साल। ठीक है, 2021 के बाद कब आई, 2023 में, 2 साल का अंतर। तो इसी तरह 2026 में भी आएगा। और सबसे ठोस कारण क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं 11 नवंबर 2025 का
एक पत्र है, विज्ञप्ति है, जिसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से अनुभाग अधिकारी के पद पर मतलब पदोन्नत किया जाता है। तो ये नवंबर 2025 का है, यानी अभी दिसंबर बीता नहीं है, 1 महीना मोटा मोटा मान लीजिए कि पुराना नोटिफिकेशन है। तो ये लगातार एक पेज नहीं है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 23 नाम है, ठीक है। दूसरा पेज जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 27 नाम, जोड़ते जाओ, 27 23 कितना हो गया, 27 + 23 हो गया, है ना। तो 27 और 3 30 20 50 यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद आओगे देखोगे यहाँ पर 23 नाम है, तो 50 वहाँ हुआ था, 73 हो गया। 73 के बाद फिर आओ, यहाँ देखो कितना नाम है, 29 नाम है। 73 और 29 जोड़ दो तो कितना हो गया, 9 3 12, 7 2 9 1 10, 102। तो इतने अधिकारियों का तो प्रमोशन हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह से भी कुछ सीटें खाली होंगी और सचिवालय में अच्छी खासी सीटें खाली है, ठीक है। प्रमोशन भी हुआ है और कुछ स्पेशल पोस्ट का बताया गया था कि ऑलरेडी अधियाचन आयोग में आ चुका है। तो इन सब को आधार बनाते हुए निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, जैसे हो सकता है कि पूरी प्रक्रिया 2023 का एक कर दें, मान लो जून या जुलाई तक हो जाए, पूरी प्रक्रिया फाइनल रिजल्ट आ जाए, तो इसके बाद आ जाएगा नोटिफिकेशन, कभी भी अचानक से आ जाएगा। अब आपको बाकायदे अध्यक्ष महोदय फोन करके या सचिवालय से बताया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, आपके अनुसार नहीं होगा। अचानक से देखिए आज आ गया ना स्वास्थ्य विभाग से 2100 पद, इसी तरह कभी बाद में आ जाएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि आपके कैलेंडर में चर्चा रहे, हो सकता है यहाँ भी चर्चा न रहे, तो भी इसका मतलब नहीं है कि नहीं आना है वैकेंसी, अलग से भी वैकेंसी आ जाती है, जैसे अभी आई है। तो चाहता आयोग तो इंतजार कर लेता, जनवरी का कैलेंडर आता उसमें ये सब दे देता, लेकिन दे दिया। तो उसी तरह कभी भी नोटिफिकेशन आ जाता है बीच बीच में, तो अभी से आप तैयार हो जाइए। और आरओ पिछला आप रिजल्ट देख चुके हैं, कट ऑफ की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है, यानी हाई चली जा रही है। कुछ लोग धांधली का आरोप लगा करके संतोष करेंगे, कुछ लोग कुछ, तो ठीक है धांधली हो रही है कि क्या हो रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि आप हाईएस्ट कट ऑफ रखो अपना, ले जाओ 140 50 प्लस लेके जाओ ना, जो कि संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, और ऐसा हुआ है। मैंने खुद अपना मार्कशीट दिखाया है कि 156 स्कोर रहा है। हो सकता है हमसे भी ज़्यादा कोई हो, या हो सकता है। तो आप लेके आओ, कौन काटेगा छाटेगा। आर्डर बार्डर वाला होता है, 4-5 प्रश्न विवादित आयोग कर देता है, उसी में लोग अंदर बाहर हो जाते हैं, और बाकी कुछ होगा सिस्टम, तो उससे मेरा मतलब फिलहाल नहीं है। आप मेहनत करिए और अपना हाई स्कोर रखिए, बस बात खत्म। और आपको अगर तैयारी अच्छी दिशा में करना है तो आज से जगना होगा, ठीक है, आज से जगना होगा, अन्यथा फिर जो है आप जानिए, आपका काम जाने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आइए हमसे जुड़ जाइए, बैच ज्वाइन कर लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा है। हाँ, बेहतरीन तैयारी आपको चाहिए, एक गार्जियनशिप में एक रेगुलरिटी चाहिए, एक बाउंडेशन में आप तैयारी कर सकें, एक माहौल चाहिए। सही तैयारी आप कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ तक कि मैंने गारंटी दे दिया है कि ये बैच गुरुकुल मेंटरशिप चल रहा है, यहाँ पे मैं इतने प्रश्नों की मिनिमम गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर अच्छे से मेहनत साथ में किए तो 100+ जीएस में आपका हो जाएगा, पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो, और हिंदी मिला देंगे तो आरओ में 150+। यहाँ तक बोल दिया कि गारंटी है, नहीं तो फीस वापस। यानी आप नहीं कर पाए इसलिए फीस वापस नहीं होगा, मैं जहाँ से करा रहा हूँ वहाँ से आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने ये कहा है। अब आप पढ़ो ही मत, बैच में एडमिशन लेके जाके सो घूमो टहलो, तो उसके लिए थोड़ी ना वापस हो जाएगा। मतलब कि आप पढ़ो, जहाँ से हम बता रहे हैं, जो मैं करवा रहा हूँ, जहाँ से मेहनत, वो सफिशियंट है आपकी तैयारी के लिए, और कम समय में सबसे बेस्ट स्रोत है, और वो प्रूफ है। इसलिए आपको मैं बोला हूँ कि आप पढ़ो, मेहनत से आराम से हो जाएगा। भटकोगे तो बहुत भटकने के रास्ते हैं,
बैच 10 नवंबर से प्रारंभ हो गया है, हिस्ट्री खत्म हो गया है, उसका सर दर्द आपका नहीं है। वो मेरा सर दर्द है कि आपका सारा सिलेबस कवर करवाना है। वो सिलेबस जैसे अब हिस्ट्री खत्म हो गया, यहाँ देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था शासन शुरू हो गया है। इसमें भी आप देख रहे होंगे 20 दिसंबर 21 यहाँ तक हो गया है। अगला टेस्ट है 22 तारीख को, डे 22 है और संयोग से 22 दिसंबर भी है, तो ये वाला शुरू होगा। ठीक है, तो आप जहां से जुड़िए वहीं से कंटिन्यू कर लीजिए। अगला बैच चलेगा, जोड़ देंगे, उसमें आप जो है अपना कवर कर लीजिएगा। अभी नया बैच फिलहाल अभी तो नहीं चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी वेट करता हूं आप लोगों की तरह कि चलो ठीक है, जब आप लोग जगोगे तो देखेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो चलाएंगे। अभी ऑलरेडी बैच चल रहा है, तो अब 10-20 लोगों नए लोगों के लिए नया बैच तो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बाद लोग जगेंगे अचानक, तो जगिए, तो अभी उसमें ऐड हो जाइए, उससे कोई इशू नहीं है। आपका एक चवन्नी का नुकसान नहीं होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ये दावा है मेरा। ठीक है, इसको पूरा करने के बाद लास्ट में आपका करा देंगे, नेक्स्ट बैच चलेगा उसमें ऐड कर देंगे। पढ़िए ना आराम से, जब तक फ्री नहीं निकलेगा तब तक जो है आप पढ़ते रहिए। मतलब ऐसा नहीं 4-6 साल तक, जो इस बैच में पूरा होगा अगले बैच में करिए। परीक्षा तक पीसीएस मान लीजिए जून में है तो करिए जून में, जून परीक्षा के एक दिन पहले तक हम रहेंगे आपके साथ, एक दिन पहले तक रहेंगे, टेंशन क्यों लेते हैं, है ना। तो पढ़िए अच्छे से। क्यों पढ़ें सवाल उठता है, बहुत से लोग पूछते हैं क्या क्या पढ़ें। देखो भैया 25 बार बोल चुका हूं, घटना चक्र पूर्वावलोकन इसके आते हैं 7 पार्ट और एक लूसेंट। मानो तो एक ही किताब है, मानो तो 7 किताब है, जो अच्छा लगे वो मान लो, क्योंकि यूथ पढ़ोगे तो वो एक ही किताब है, सब दिया है। जीएस का पेपर एक ही होता है, ये नहीं कहोगे कि हिस्ट्री का होता है, पॉलिटिकल साइंस का और ज्योग्राफी का। ये बेचारा ने पार्ट में बांट दिया है, तो विस्तार से और अच्छे से आपका जीएस तैयार हो जाएगा। यूथ एक ही किताब है, काट छाट करके कम मैटर इसमें है, इसलिए बोलता हूं कि यूथ की जगह इसे पढ़ना अच्छा है। लुसेंट एक किताब सामान्य ज्ञान वाली नीली वाली लेना है, साथ में चिपका लेना है, दोस्त बना लेना है दोनों को। बस 2 किताब आपका जीएस, 2 किताब घटनासार वार्षिकी क्रॉनिकल। इन्हीं से प्रूफ देता हूं, 25 आ रहा है, 20 कवर हो जाएगा, 21 कवर हो जाएगा। इससे ज्यादा 5 मैगजीन पढ़ेंगे तब भी नहीं होगा, कोई जरूरत ही नहीं है। 25 में 20, 30 में 25, 20 में 15 आप कर ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लिए हैं। उससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता है, झूठ बोलने के लिए कोई बोले, और जो करके आता है वो हमको दिखा देगा एक बार। एम कुमार हिंदी बुक, जो कि समीक्षा अधिकारी टारगेट करते लिखा गया है। 6 टॉपिक इसमें समीक्षा अधिकारी के पूरे कवर होंगे, जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। एक ऐसी किताब जो 60 में आपको 55 प्लस की गारंटी देती है, अन्यथा आप जो है नहीं आएगा तो आप कहिएगा सर हमारा 225 रुपये वापस कर दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। बस इससे ज़्यादा बजरंग बली नहीं हूँ, सीना चीर के दिखा सकता हूँ। नहीं पढ़ना है जाइए हरदेव बारी, वासुदेव नंदन, पृथ्वीनाथ पांडे, कम से कम मिनिमम 3 किताब आप ले लीजिए, पढ़िए, वहाँ से कोई समस्या नहीं है। PYQ कोई भी जहाँ अच्छा लगे आपको, घटना चक्र लगे उसको उठा लीजिए, यूथ का लगे उसको ले लीजिए। PYQ निश्चित रूप से पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि ये चीज़ कहीं मिलेगा नहीं, सब ये जो है पापा है, ये घटना चक्र बच्चा है हमारी किताब का आगे, सब कुछ समाहित है। लेकिन क्वेश्चन कैसे सेट होता है ये सब चीज़ें देखने के लिए मैं कहता हूँ, इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ें इन किताबों की बात करें, पीसीएस 2023 में 150 में 130 प्लस प्रूफ कहाँ है, हवा में नहीं, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है प्रूफ। 2024 प्रूफ पड़ा है, जो कि सबसे कठिन पेपर माना जाता है 8-10 सालों में, तब भी 150 में 126 प्लस का प्रूफ दिया है। आरो निरस्त 200 में 165 प्लस प्रूफ हिंदी मिला करके इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है प्रूफ, जा करके देख लीजिए इन्हीं स्रोतों से। री एग्जाम 200 में 170 प्लस इजी प्रश्न, PYQ से सब कुछ कवर था। 10-20 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, वो अपवाद 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, वहां का प्रूफ भी पड़ा हुआ है। पीसीएस 2025 12 अक्टूबर को आयोजित होने से पहले आरओ के लिए भी बोल दिया था, पीसीएस के लिए आरओ के लिए बोल दिया था 165 प्लस प्रूफ दूंगा, और पेपर हो गया देखिए 170 दिया। पीसीएस में भी मैं बोला था मिनिमम 115 आपको प्लस मैं दूंगा, उसके बाद पीसीएस पेपर होने के बाद मैंने बोला 130 देंगे। और इसका वीडियो अभी प्रूफ का केवल 3 बन पाया है, करेंट का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का।
बाकी नहीं बन पाया है, उसका समय अभाव है, लेकिन मैं सब दूंगा, जितना कहा हूं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कहने का हम 130 मारिए गोली, 125 जोड़िए, 125 भी अगर प्रूफ दे रहे हैं, अगर आप कट ऑफ मान ले रहे हो 95 में मान ले रहा हूं, ठीक है 95। अब ये मत कहिएगा सर 96 वाले का नहीं हुआ, अरे 2-4 प्रश्न विवादित है इसलिए। 95 मेरिट अगर मान लेता हूं मैं, होने को तो 90, 88, 89 वाले भी हुए हैं, 92, 91 वाले भी हुए हैं। कोई कहेगा स्पेशल नहीं, स्पेशल नहीं, एसडीएम वाले में, सामान्य में, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो भाई 95 से 125 भी अगर प्रूफ दे रहा हूं, 30 क्वेश्चन का डिफरेंस है। क्या मेहनत करके आप 100 प्लस नहीं कर सकते, 105 तक नहीं जा सकते, 108 तक नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, जरूरत है मेहनत करने की। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर जीएस के 7 पार्ट में घटना चक्र में कौन आता है? अरे भाई जो जीएस में पेपर होता है, इतिहास होता है, राज व्यवस्था शासन होता है, साइंस होता है, इन्वायरमेंट होता है, ज्योग्राफी भूगोल होता है, इकोनॉमिक्स होता है, उत्तर प्रदेश, यही 7 किताब है और क्या है, यही 7 पार्ट है, साथ में लूसेंट हो गया। करेंट अफेयर्स, घटनासार, क्रॉनिकल, बस काम खत्म। लास्ट में आर्थिकी वगैरह आएगा, कहाँ पे जो है काजू कितना उत्पादन हो रहा है, कहाँ पे कोयला कितना हो रहा है, गेहूं चावल, ये सब वाला आता है। तो ये करंट का ये भी मुद्दा होता है, एक नज़र देख लेंगे। 4-4 घंटा 2 बार पढ़ेंगे, काम खत्म। हिंदी के लिए आरो यारो देना है, मात्र 2 किताब अपना पढ़ा, यहीं से आपका 60 में 60 हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर क्षमता विकसित हुई, काम खत्म, 100% कर सकते हैं। रीजनिंग 15 टॉपिक दिया हूँ, यहीं से सारे के सारे 15 टॉपिक के 15 क्वेश्चन आए थे। वो मैं टेलीग्राम पर भी दिया हूँ और ग्रुप में भी दे देता हूँ, ठीक है। आराम से पढ़िए, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। रही बात है आप लोगों के बीच से बहुत से लोगों का कमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, खुद ये लोग पढ़ रहे हैं। 1 रुपये के, बार बार बोलता हूं मैं, न 1 रुपये के फोटो कापी, न 1 रुपये के प्रिंट आउट। आपको रखना है पेन और पीला वाला हाइलाइटर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो एक और कलर ले लीजिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन रख लीजिए और एक हाइलाइटर रख लीजिए, किताबें रख लीजिए। 1 चवन्नी का और कहीं खर्च नहीं करना है, चुपचाप पढ़िए, लेकिन पढ़ने का तरीका भी सही होना है। बहुत से लोग लाल पीला नीला किताबों को कर देते हैं, पलट दो, और पलट के पीछे से 2 पेज पूछ लो इसका क्या होगा, तो उसी में फंस जाते हैं। पीला नीला करने से नहीं होगा, यहाँ दिमाग में कितना घुसा ये मायने रखता है। इसी चीज़ का जो है हम जानने की प्रयास करते हैं कि आपने इन किताबों को कितने अच्छे से पढ़ा। किताबें तो सबके पास होती हैं, सबके पास नोट्स होता है, किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या अंतरिक्ष से आ रहा है प्रश्न, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। आप स्वतः करके स्वतः खुश हैं कि हमने बहुत अच्छा कर लिया है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपका टेस्ट कोई है जो ले रहा है, जैसे लोक सेवा आयोग टेस्ट लेता है तभी तो क्वालिफाई होते हो आप, उनके मन मुताबिक नहीं होते हो, बाहर कर दिए जाते हो। तो पता होना चाहिए कि आप अच्छी तैयारी कैसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, स्कोर क्या जा रहा है। बहुत से लोग ग्रुप में हैं, जुड़े थे, अभी भी हैं, बहुत कम स्कोर जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग मेहनत कर रहे हैं, सुधार हो रहा है, ठीक है। तो शेड्यूल को फॉलो करने में से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट समझ में आ रहा है। कंटिन्यू, जाहिर सी बात है, कंटिन्यू रहना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये मैं दिखाता रहता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और इस प्रकार से जो मैं काम कहता हूँ, जो मुंह से कहता हूँ, वही करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सामने कुछ और बोला, पीठ पीछे कुछ और कॉपी पेस्ट करके लोगों की तरह देख लिया। शुरू में एक पीडीएफ मैंने दिखा दिया खूब अच्छा, बाद में पता चला कचड़ा रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, जो पहले टेस्ट की क्वालिटी रहेगी वही अंतिम टेस्ट की भी क्वालिटी रहेगी, इसका दावा है। कहीं से भी एक क्वेश्चन, न किसी कोचिंग का न किसी इंस्टीट्यूट का, आप कॉपी पेस्ट दिखा देंगे जिस दिन, उस दिन कहेंगे, जो कहेंगे वो हार जाऊंगा मैं। एक क्वेश्चन का दावा कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, जैसा कि लोग घुमाते हैं। स्वयं से बनाता हूँ, स्वयं से गढ़ता हूँ और रिसर्च करता हूँ। इसीलिए आयोग के टक्कर
का मेरा क्वेश्चन रहता है या आयोग से भी 20 स्टैंडर्ड रखता हूँ मैं। और ये सब आप देख सकते हैं और ये लोगों का कमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं। प्राइवेसी के लिए नाम थोड़ा सा मैं छिपा देता हूँ, बाकी ये सब स्टूडेंट रहे हैं बैच के और इनका इतिहास रहा है। ये भी नहीं है कि आज जुड़े आज दे दिया, इनका सब बाकायदे इतिहास है। ठीक है, जैसे पता बैच 156 नंबर पर एडमिशन हुआ था, ये सब है। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से देख सकते हैं, इनका मैसेज पढ़ सकते हैं, क्या करना है ना। लाइव डिस्कशन होती है, सब मैं चेक करता रहता हूँ, है ना। इतने अच्छे से टेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं आप। मेरे अभी तक 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए। मुझे अब एहसास हो रहा है कि कैसे पॉइंट को ध्यान देकर पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है, पढ़ते तो बहुत से लोग हैं, कैसे पढ़ते हैं यही मायने रखता है। इसका आंसर जिस दिन मिल गया उसी दिन सफल हो जाओगे। कैसे पढ़ते हो ये आपको पता चलना चाहिए, ये मैं बताने वाला हूँ। या स्वयं से पूछिए, कैसे पूछेंगे जब तक टेस्ट नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, कहाँ से होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना होगा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेरा हमेशा अच्छा रहता है और हमेशा रहेगा। ठीक है, बहुत से सज्जन हैं, वीडियो अभी नया चैनल है, बहुत से लोगों तक प्रचार नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं एक चवन्नी किसी को प्रमोट के लिए नहीं दिया हूँ, न यूट्यूब को देता हूँ। थंबनेल भी मैं अपने हाथ से ही जैसा तैसा बन पाता है बनाता हूँ। एक दो बार कुछ लोगों ने प्रयास किया लेकिन कुछ मज़ा आया नहीं, तो मैं अपने से ही बना लेता हूँ। ना कोई भवकाल की प्रिंट कराओ, ये सब करवाओ, क्वेश्चन वगैरह तो करवाना मजबूरी है, नहीं बाकी आप देखते हैं सीधा फ़ोटो खींचा या स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको समझा देता हूँ। तो समझाने से मतलब है, ठीक है, चप्पल चाहे जितना आधुनिक आ जाए, लास्ट में आता आदमी लौट करके वही 3 बद्धी वाले पे ही। ठीक है, तो कुछ के ऑप्शन जो है होते नहीं, तो आपका काम होने से मतलब है। आपको आयोग में तो पेन से ही लिखना है, हाथ से ही लिखना है, वहाँ पे आपको मशीन कंप्यूटर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको टिक करना है, मेंस में आपको हाथ से ही लिखना है। तो मैं ऐसे देसी अंदाज में चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो ज़रूरत बन गई है वीडियो देखने की, तरह तरह के लोगों का प्यार है, प्रूफ लगातार मैंने दिया है। जिनके पास पहुंचा है उन्होंने हकीकत जान लिया कि वास्तव में सच्चाई क्या है, कहाँ अभी तक भटक रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। बुक है हिंदी का, बहुत से लोग मंगाते रहते हैं, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। सब आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ ये सब बातें, आप लोग बोल रहे हो क्योंकि वास्तव में एहसास किया है, इस चीज़ को देखा है ना। हाँ, ये भी बात सही, आत्मसात कर पाना कोई आसान काम नहीं है। स्रोत बहुत सीमित होने चाहिए और बारंबार उसको रिवीजन करना अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल सही बात है, एक दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका कभी कुछ रुक नहीं सकता। और एक बार प्रीलिम्स रुकना बंद हो गया तो कब छलांग लगा करके आप उस पद पर पहुंच जाएंगे, उस कुर्सी पर पहुंच जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा है, आपको भी पता नहीं चलेगा। मेरा टारगेट, मैं प्री का टारगेट क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए मैं मेंस न पहले भी पढ़ाया था, मना कर दिया था, न बाद में पढ़ाऊंगा। कम से कम 100-150 या मिनिमम 50 लोग रहने चाहिए। और 20-25 लोग निकाले तो मैंने मना कर दिया था। जिस दिन जो है हमारे बच्चे प्रीलिम्स निकालना शुरू कर देंगे, मेंस भी मैं धुआं कर दूंगा और वो भी आसान कर दूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत ही प्यार से तैयारी करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन पहले निकालना शुरू करो भैया। ठीक है, छोटे हमारे टेस्ट में जरा सब बात का ध्यान नहीं रखेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा क्वेश्चन। छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना होता है। ठीक है, संत कबीर नगर है तो मैं उसे रविदास नगर भी बना सकता हूँ। संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। अगर यहाँ पे भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत से क्वेश्चन पाते होंगे एग्जाम में भी। तो ये सब आप लोगों का है। ठीक है, इसमें पुराना भी है, नया भी है, हर तरीके का एग्जाम्पल जो मिल जाता है वही लगा के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो और मेहनत करें। ठीक है,
कौन क्या कर रहा है, कोचिंग वाला दुनियादारी से मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, स्वयं पढ़े लिखे हैं, भावी ऑफिसर हैं, सोचने समझने की क्षमता ईश्वर ने आपको दिया है। अपने भविष्य को लेकर के आप स्वयं अच्छा डिसीजन लेने में सक्षम हैं, ऐसी मैं पूरी आशा करता हूँ। और आप अपना भटकिए मत, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये सब जो है एग्जाम्पल हुआ है। बात करते हैं क्या सर बस यही सब दिखाएंगे? नहीं, रिजल्ट भी आता है, बम्पर रिजल्ट आता है। लोग 2-2, 3-3 हज़ार का बैच चलाते हैं, तब 2-4 रिजल्ट लेकर रुक जाते हैं। हमारा तो छोटा चैनल है, छोटा बैच बनता है, 100, 200, एक बैच आर का बना था 300, नहीं तो 200, 300 मैक्सिमम मान लो, है ना। पीसीएस पिछली बार में तो कम थे, 100 लोग ही लगभग थे, 100 से भी कम थे, ठीक है। आर में 300-350 थे। पीसी अभी जो पीसीएस चल रहा है इसमें फिर संख्या बढ़ गई है। और जो पिछला पीसीएस का बैच चला है तो उसमें तो जो है 60-65 लोग ही थे, पता नहीं कहाँ लोग गए थे, भगवान जाने। इसमें से 8-10 रिजल्ट आया भैया। देखो आज ही एक फोन आया था, वो भाई साहब निकाल करके मेंस लिख रहे हैं। बहुत से लोग रिजल्ट तो हमको पता ही नहीं है, लोग बताते नहीं, पता नहीं क्या परेशानी होती है, 1-2 लाइन मैसेज करके नहीं बता सकते कि सर मेरा भी मेंस हुआ है, मैं लिख रहा हूँ। तो थोड़ा मुझे भी खुशी हो जाएगी कि चलो मैंने मेहनत किया, उसका कुछ लाभ तो हुआ आपको। तो लाभ का मैं आपसे पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ दोबारा, मैं तो यही कहता हूँ भैया हमको बता दो, ताकि और आपके भाइयों बहनों को दिखा करके मैं प्रोत्साहित कर सकूँ उनको। तो बताने में भी दिक्कत होती है, बड़ी समस्या है यार। ऐसे लोगों से भाई हमको नाराजगी है। आपका रिजल्ट है, मेंस लिख रहे हैं, तो आप जो है हमको जरूर एक बार मैसेज करके बताया करिए। 8-10 लोगों के अलावा कोई बताया नहीं, उसमें से 5-6 लोगों ने हमको डॉक्यूमेंट्स भेजा। ये गलत बात है, नहीं कर रहे हो मत भेजो डॉक्यूमेंट्स यार। उसमें प्राइवेसी छिपा दो, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब छिपा दो। कैटेगरी छिपाना है वो भी छिपा दो, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस हमको बता दो कि हाँ सर हम जो है मेंस दे रहे हैं, या इस तरह से मैसेज कर दो। देखो यहाँ पर इस तरह से काट कर कितना अच्छा स्कोर, 109 स्कोर हुआ है। बताइए ये इंसान ही है जो कर रहा है, क्या आपका नहीं हो सकता है ना। बहुत से लोग बहकाएंगे आपको, अरे बड़े बड़े कोचिंगों का करो कि छोटा मोटा। अरे बड़ा क्या होता है, कौन बड़ा होता है? बच्चा पैदा होता है तो छोटा ही रहता है ना, कि अचानक से आदमी बन जाता है। तो जो पहले पैदा हुआ है वो बड़ा हो गया है, जो बाद में हुआ है धीरे धीरे बढ़ेगा समय के साथ। बड़े कोचिंग के चक्कर में पड़ के तो बर्बाद हो गए बहुत से लोग, घर लौट गए लाखों रुपया बर्बाद करके, है ना। उसके बाद आपको ज्ञान देंगे फ्री में, उसके बाद चले जाएंगे, खुद तो डूबेंगे, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। वही वाला हाल करते हैं आजकल के दोस्त यार। इनको सलाह दे रहे थे कि बड़े कोचिंग का टेस्ट लगाओ, ये सब लोकल फोकल क्या लगा रहे हो। तो हमने जब इनका स्कोर वगैरह आया तो हमने इनसे कहा कि आपके बड़े कोचिंग वाले दोस्त का क्या हाल है, हैं? फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है। सोच लीजिए, ऐसे लोग हैं। हमने कहा नहीं करेंगे, ऐसे ज्ञान देने वाले बहुत हैं, हर गली में मिलेंगे ज्ञान देने वाला। पता लगा खुद का फ्री हो नहीं रहा है, बड़े बड़े कोचिंग का कर रहे हो उसके बावजूद नहीं हो रहा है, बड़े बड़े नोट्स पढ़ रहे हो उसके बावजूद नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे को ज्ञान जरूर दोगे। ये भी नहीं सोचोगे कि अगला आदमी ज्ञानी है कि नहीं है, आपके ज्ञान की जरूरत उसे है कि नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत से मिलेंगे, भटकाने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले। जैसे आज ही आया एक मूर्ख आदमी, तो वो कह रहा है कि हाँ पोस्ट वैकेंसी के बारे में मैंने भाई जानकारी दिया, कल के वैकेंसी के बारे में। कह रहा हाँ 10,000 पोस्ट आएगा, बैच में एडमिशन ले लो जल्दी जल्दी। अरे भैया मैंने कब कहा कि बैच में एडमिशन लेना मजबूरी है? मत लो, तुम्हारी मर्जी, जाओ जैसे मन करे वैसे करो। मैं तो फ्री में भी इतनी चीजें बता दिया हूँ। जो कोचिंग दुनिया की जो है, दुनिया की छोड़िए, इंडिया की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा बड़ा कोचिंग है जो करोड़ों अरबपति बन गए, करोड़पति अरबपति खरबपति बन गए हैं? कौन आदमी है जो मुंह से बताया था कभी? जो चीज मैं फ्री में बता दिया हूँ, कोई माइक लाल हो तो बताइए। जो चीज मैं बता दिया हूँ और दिखा दिया हूँ, कोई किसी कोचिंग का, इंडिया का कोई भी कोचिंग हो बता दीजिए कौन बताया था आपको इससे पहले सीक्रेट इतनी चीजें साफ साफ और स्ट्रेटजी और सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाया था? कोई है ऐसा? बड़े बड़े कोचिंग तो बहुत हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। लाखों रुपया
10-10 हज़ार, 5-5, 6-6 हज़ार प्री दे रहे हैं और पा रहे हैं कचड़ा, तो वहाँ समझ में आ रहा है। और फिर भी प्री नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो 2-2.5 हज़ार फीस में हम 5-5, 6-6 महीने पढ़ा रहे हैं, 2-2 घंटे बोल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे मूर्ख एजेंट, दलाल आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में। इनके भौंकने से कुछ होता नहीं फिलहाल। वही हाथी वाला कहावत सुने हैं ना, हाथी चले मस्त चाल, कुत्ता भौंके बार बार। तो ऐसे लोग हमेशा जीवन में सबके मिलते रहते हैं, होते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका बस एक ही रोल है, भौंको भौंको भौंको। भौंकना उनका काम है, भौंकते रहेंगे जिंदगी भर, उनको कुछ ना हो। ऐसे लोगों के चक्कर नहीं पड़ना है, ठीक है। मैं तो परमानेंट ब्लॉक कर देता हूँ। ऐसा कोई जो बेवकूफ़ टाइप, मूर्ख टाइप का लगता है। और पहली बात तो ज़्यादातर आता नहीं, हमारे पास जेन्युइन बंदे हैं, एजेंट फेजेंट ज़्यादा है नहीं, कभी कभी लेकिन फिर भी आ जाते हैं, जिनको बुरा लगता है कि अरे बाप रे क्यों सारा चीज़ बता दे रहा है, मेरा कैसे काम चलेगा, है ना। बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम है। तो भाई मैं एजुकेशन में जुड़ा हूँ और मुझे लोग गुरु मानते हैं अपना। और गुरु और शिष्य का बड़ा ही पावन और बहुत ही साफ सुथरा संबंध होता है, बड़ा ही सम्मानजनक पोस्ट होता है, बड़ा ही विश्वास लोग करते हैं। तो उस विश्वास को तो मैं फिलहाल कभी नहीं जो है धोखा दूंगा, हमेशा सत्य बताऊंगा। हमेशा, पहले भी बताया था और हमेशा, जिंदगी भर। करोड़पति बन गए तब भी, अरबपति बन गए तब भी, गरीब रहे तब भी, सच हमेशा बताएंगे, सीधा चौड़ा करके। किसी के कहने से, किसी के दबाव देने से कि क्यों सारी सीक्रेट बता दे रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे, हमेशा बताएंगे। तो इस प्रकार से रिजल्ट भी आता है। यहाँ पर देखिए मेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। 92 क्वेश्चन पीसीएस में है। देखिए यहाँ पे मैसेज देखते रहिएगा, 92 क्वेश्चन सही है लगभग। ऑफिशियल आ जाए तो मिला के बताता हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा और हो सकता था। मैंने बोला जी सर 10 क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से पीसीएस वाला बैच से सफलता मिला, एकदम बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखिए कि भाई इनका जो है एआरओ भी आप मेंस लिख रहे हैं और उसके बाद जो है पीसीएस भी मिलेगा। मैंने बोला मिलेगा, उम्मीद है, और मिल गया। कहाँ जी, कट गया क्या? हाँ ये कट गया थोड़ा सा, दूसरा स्क्रीनशॉट होगा तो मिल जाएगा। तो मतलब पीसीएस का आया रिजल्ट, उसमें भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का कमेंट है, बिल्कुल मार्गदर्शन एकदम गंभीरता के साथ और ईमानदारी के साथ होता है। यहाँ पे कोई धोखेबाजी वाला काम फिलहाल नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का ही कमेंट है। और रणनीति से पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है और हमेशा होगा। जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे अध्यापक के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये आप लोगों का प्यार और सम्मान है। और ये प्यार सम्मान ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता और न किसी दुकान पे करोड़ों अरबों रुपया दे करके खरीद सकते हैं। खरीदा ही नहीं जाए, अमूल्य है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। ये दिल से निकलता है और उसके लिए जो आपके लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हजारों उदाहरण है भाई। ये तो मैं जो मिल जाता है दिखा देता हूँ। 1 महीने हो गए, मैं जीवन में कभी रेगुलर नहीं रहा। इस 1 महीने में मैं आपकी उम्मीद के अनुरूप तो मेहनत नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी लगभग पूरे 30 दिन में नियमित रहा। बहुत अच्छा अनुभव रहा। लगभग 5 वर्ष बाद मैं दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ। काश मैं 2 महीने पहले जुड़ता। आप 5 वर्ष बाद कर रहे हैं या 5 वर्ष से कर रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप अगर मुझसे जुड़ते हैं, 6 महीने मेरे साथ ईमानदारी से मेहनत करिए। 15 दिन पहले मैं तो नहीं दावा करता कि मैं आपका प्री निकलवा दूंगा। 6 महीने मिनिमम और ईमानदारी वाला आप दीजिए। आपका कब से प्री नहीं निकल रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन 6 महीने बाद आप खुद कहेंगे सर मेरा प्री हो गया, अब मेंस लिखना है, बताइए मैं क्या करूं। ये दावा है मेरा। ईमानदारी के साथ लेकिन लगना होगा। खा करके घोड़ा बेच के सोएंगे, रील देखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो बैच से जुड़ते रहिए लोग। बहुत स्लो है। फीस उसका कोई मुद्दा नहीं भाई, 2500 रुपया फीस रखा हूं और 6 महीना आपको जो है लेके चलूंगा। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि समय बीत गया तो जाओ तुम अपना रास्ता मैं अपना रास्ता, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे खुजली हो रही, टोपी लगा लिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पढ़ो, फीस का कोई इशू नहीं है और पैसे के कारण मैं कभी किसी को नहीं रोकता हूँ। और लगातार यहाँ पे देख रहे हैं लोग अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं, किसी का कम है। ये देखिए 34-8, 25 क्वेश्चन जीएस और 10 क्वेश्चन हिंदी का देते हैं।
उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लो कि स्कोर क्या लोगों का हो रहा है। कुछ लोगों का अच्छा हो रहा है तो कुछ लोगों का देखिए 15 जीएस 5 हिंदी, 13 जीएस 8 हिंदी। वहीं ऊपर वाला देखिए इनका जो है अच्छा था जीएस में स्कोर 25 में, अगर 17-18 मेरे टेस्ट से कर ले रहे हैं तो बहुत है, उससे ज़्यादा मैं करने ही नहीं दूंगा, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हाईएस्ट है। राज व्यवस्था एवं शासन को लोग इजी मानते हैं, उसमें मैं नहीं बढ़ने दिया हूँ। और क्या बताऊँ मैं, उस पेपर में मैं 15-16 क्रॉस करने वालों की संख्या बहुत कम कर दिया हूँ। ठीक है, मैंने दिखाया भी था, यहाँ देखिए। तो इस तरह से 10 नवंबर से चल रहा है, 20 नवंबर का है। नया भी कल मैंने दिखाया था, यहाँ देखिए जीएस में अच्छा बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन हिंदी में 6 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 12-8 हो गया, 15-6 हो गया, है ना, 17-7 हो गया, हिंदी में 7, जीएस में 16। तो ये एवरेज है, लेकिन आज के डेट में लोग काफ़ी बेहतर है, इसमें भी 1-1, 2-2 प्रश्न लोगों का बढ़ गया है। ठीक है, ये पुराना है, तो इस तरह का चीज़ें हैं। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट सब कुछ प्रूफ के साथ है। रिजल्ट लगातार आए हैं, ग्रुप में बधाई भी दिया गया है जिसका रिजल्ट आया है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत से मैंने मैसेज के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश किया। यहाँ पर भी आप देख ले सकते हैं कि सर प्री हो गया है ना। तो रोल नंबर सहित चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं दबाया हुआ चीज़ है यहाँ पे। और ये सब पुराने मैसेज भी हैं, इतिहास है इनके पास, फॉरवर्ड मैसेज करके नहीं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा स्कोर हो गया, आपका नोट्स मुझे बहुत काम आया और फलाना आपका वीडियो बहुत काम आया। ये सब नहीं है, इतिहास रखता हूँ कितने साल से कितने महीने से स्टूडेंट हमारे पास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिजल्ट भी आप लगातार देख सकते हैं, लोगों का आ रहा है, लोग शेयर भी कर रहे हैं और रिजल्ट आपका भी आएगा। ज़रूरत है आपको मेहनत से जुटने की और पढ़ने की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पीसीएस प्री भी हुआ है, आरओ प्री हुआ है, लगातार मेंस दे रहे हैं, ये सब स्टूडेंट रहे हैं अपने बैच के। ठीक है, आपके अथक प्रयास और आपके द्वारा दिया गया फुल गारंटी, सब लिख रहे हैं, बढ़िए, क्या क्या बताऊं, पूरा रिकॉर्ड है सबका। ठीक है, मुझे खुशी होती है कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहा है, मेंस लिख रहा है, भावी ऑफिसर बनने वाला है, इसलिए मैं पूरे मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, बैच चल रहा है फिलहाल, नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, लगातार देखने को मिलेगा। बस यही मेरा संदेश है, 2026 आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। शर्त बस एक ही है कि अभी से लग जाइए तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा 25 वाला कब 45 का हो जाता है पता ही नहीं चलता है, खासकर सिविल के फील्ड में। ठीक है, तो तैयारी से जितना जल्दी हो निकल जाइए, वही आपके लिए अच्छा है और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।